इतने दूर तक घूमने तो नहीं आए होंगे वहीं से। फोन करती हूँ उनको एक बार और। एक और बार ट्राई करती हूँ। रिंग जा रही है पर फोन नहीं उठा रहे। अरे जब वो अपने इतने साल पुराने बेस्ट फ्रेंड का फोन नहीं उठा रहा है तो तुम्हारा फोन क्या उठाएगा? सॉरी, मुझे लगा शायद मेरा फोन उठा लेंगे। आप जैसे लोग अगर चिंता करते भी हैं ना तो सिर्फ अपने मतलब के लिए। What do you know about me? आज मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आया था। जा कहाँ सकता है माही? जा कहाँ सकती है वो फाइल? सारा रूम छान लिया मॉम, वो फाइल कहीं नहीं है। और जो फाइल्स पानी में भीग गई थी उन्हें भी चेक कर लिया मैंने, उनमें से भी नहीं है। गायब कहाँ हो सकती है जबकि उस रूम में किसी का आना तक मना है? गॉड नोज। लेकिन हाँ, काजल चतुर्वेदी के फाइल्स के साथ और काफी फाइल्स मिसिंग हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पेपर्स पानी में गल गए? वो मैं सब कुछ नहीं जानती। वो फाइल हमारे हाथ से नहीं जानी चाहिए, समझे? तुम फौरन फिर से वो फर्जी पेपर्स तैयार करो, वरना अगर तुम्हारे पापा तक बात पहुंच गई ना, जानते हो ना क्या होगा? सौरभ चतुर्वेदी से मिलने के लिए फिर से माही को मनाना होगा। लेकिन माही है कहाँ? मैम, माही सर तो सुबह से ही घर में नहीं है और उनके दोस्त वीरू भी उन्हें ढूंढ रहे हैं। सौरभ, बस मैं बाहर जाने के थोड़ा तैयार क्या हो जाती हूँ ना, तुम्हारी खांसी का वॉल्यूम ही बढ़ जाता है। लेकिन अब तुम्हारी बीमारी के कारण मैं जीना भी नहीं छोड़ सकती ना। इतने सालों बाद मेरी कॉलेज की सहेली आ रही है मुझसे मिलने। कुछ पैसे दो। वो क्या है ना, अपने पुराने दोस्तों को ये नहीं बता सकती ना कि तुम्हारी मुजरिम बहन के कारण हम कंगाल हो गए। उसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, जीना दुश्वार कर दिया है। तुम बात बात पर काजल का नाम से अपने लिए कुछ बनाकर खा लेना, मैं बाहर से खाकर आऊं। I'm sorry. I'm sorry, अंकल। मैं उस दिन मजबूर था। मजबूर? राइट, मजबूर था। अंकल प्लीज लेट मी टेक यू टू द हॉस्पिटल। आपकी हालत ठीक नहीं है, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। एक बार मैं हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ आपको, प्लीज। हमदर्दी दिखा के मुझे खरीदने आया है? नहीं अंकल, नहीं, यू आर गेटिंग इट रॉन्ग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अंकल। मैं तो अंकल आई नो कि आप माही पाठक से नफरत करते हैं, पर आज मैं यहाँ बिंदी का चाइल्डहुड फ्रेंड माही बनकर आपके पास आया हूँ। और आज अगर बिंदी भी यहाँ होती तो वो भी यही चाहती दैट आई टेक केयर ऑफ यू। सो प्लीज लेट मी टेक यू टू द हॉस्पिटल, प्लीज। मत कर। मत बुला खुद को बिंदी का दोस्त। तेरे मुंह से ना दोस्त शब्द गाली जैसा ही सुनाई देता है। अरे जिसे तू अपनी बचपन का दोस्त बुला रहा है, उसी का घर अपने आ गया। उसके घर को बिजनेस डील समझ के उससे पैसे बनाना चाहता है। तुझसे अगर बिंदी ना मिली होती ना तो आज यहाँ हमारे पास होती। बिंदी भी कोसती होगी उस दिन को जिस दिन वो तुझसे मिली थी। मेरे सामने ना ये नाटक मत कर। अंकल प्लीज लेट मी टेक यू टू द हॉस्पिटल। आइए मेरे साथ, चलिए प्लीज, मेरे साथ चलिए आप। हाँ
एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं अंकल, प्लीज आइए मेरे साथ। सुन, निकल जा यहाँ से, जा यहाँ से, निकल। नहीं, दोबारा अपनी ये शक्ल मेरे सामने लेकर आना भी मत। आई बात समझ में? गेट आउट, निकल यहाँ से। जी आंटी। वीरू, हमारा दिल बैठा जा रहा है। कल रात को भी माही घर पर नहीं था। भगवान ना करे अगर उसे कुछ हो गया ना तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। अरे रिलैक्स आंटी, कुछ नहीं होगा माही को। मैं और विनीता ढूंढ रहे उसे। तुम पता करो कि वो कल रात को कहाँ था, शायद उससे कोई आइडिया मिल जाए। जी आंटी। कल रात को किससे मिलने के लिए गया होगा माही? आप फिर से आ गए? बेचारा वो तो सिर्फ देखने आया था कि मैं ठीक हूं या नहीं, और मैंने उसे कितना कुछ सुना दिया। चंदू, अरे कब से फोन कर रहा हूँ तुम्हें यार, कॉल क्यों नहीं लग रहा है तुम्हारा? अरे वो क्या है ना सर कि हम ड्यूटी खत्म करके ही घर जाके ये काम वाला फोन बंद कर देते हैं ना। आपने माही सर को देखा है क्या कहीं? पता नहीं मैडम, वो आज हम सुबह सुबह उन्हें चतुर्वेदी निवास लेकर गए थे। वहाँ वो सौरभ चतुर्वेदी है ना बीमार, माही सर ने उनसे माफी मांगी। अरे वो तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहते थे, लेकिन एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं अंकल, प्लीज आइए मेरे साथ। सुन, निकल जा यहाँ से, जा यहाँ से। दोबारा अपनी ये शक्ल मेरे सामने लेकर आना भी मत। सौरभ जी ने उन्हें बहुत सुनाया, दुकान से निकाल दिया। वो सब देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। वो बेचारे बहुत परेशान थे। वो फिर गाड़ी में बैठे ही नहीं, पतली गली तरफ निकल गए। कौन सी पतली सी गली? कौन से एरिया में बता? वहीं चतुर्वेदी निवास के पास, 2 गली छोड़कर। वो कुछ गलियों में चले गए और गाड़ी वहां नहीं जा सकती थी, तो मैं तो वहीं रुक गया था। मुझे पता है कहाँ गए होंगे वो। मैं आती हूँ। विनीता, कुछ याद करने की कोशिश कर। तुझसे अगर बिंदी ना मिली होती ना तो वो आज यहाँ हमारे पास होती। दोबारा अपनी ये शक्ल मेरे सामने लेकर आना भी मत। I just hope this works. Let's see. Absolutely not. I don't like the color scheme. No, yeah. Thank you. Guys, we are not getting the right idea here. What I want to say is कि हर average woman is not 36, 24, 26. No, हम models को देखकर कपड़े नहीं बना सकते यार. हमें locality की एक average woman को ध्यान में रख के कपड़े बनाने हैं. Am I right? Yeah. आज के जमाने की औरतों के लिए कंफर्ट ही सब कुछ है, जहाँ उन्हें चिंता करने की जरूरत ना हो और वो अलग दिख सकें। एक एवरेज इंडियन वुमन इज अ ब्यूटीफुल वुमन, बट ऐसे कपड़ों को देखकर ना उनका कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाएगा। सो नो, नन ऑफ दीज डिजाइन्स आर वर्किंग आउट फॉर मी। नो नो। एक्सक्यूज मी प्लीज। अगर ऐसे ही चलता रहा तो दिल्ली के प्लान का क्या होगा? None of these are working. Yeah, not happening, guys. Not happening.
सॉरी, मैंने देखा ही नहीं। और कॉफी गिरने के 2 मिनट के बाद कौन आउच बोलता है यार? कॉफी गिरने की वजह से नहीं बोला। नफरत करती थी। I'm sorry. शीरू, शीरो, शीरो यू ओके? हाँ। कहीं ज्यादा जोर की तो नहीं लगी ना तुम्हें? अब नहीं, मैं पिछले 10 सालों में मथुरा से लापता लड़कियां। फैशन हाउस तो बस दिखावा है, दयानंद पाठक का असली बिजनेस है लड़कियों को किडनैप करके उनका सौदा करना। दी, हाँ आपका पार्सल। हाँ हाँ हाँ, कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है? मैंने तो कुछ नहीं मंगाया। इसका मतलब ये दामिनी मैम ने भेजा होगा। कॉस्मेटिक मैं का यूज करती हूँ। चार्जर है इसमें, मेरा चार्जर गुम गया था तो नया चार्जर मंगाया। अभी ना मुझे बहुत काम है, चलो जाओ जाओ जाओ। लेकिन दी खाने का समय हो गया। अरे खाना लगाओ ना, मैं 5 मिनट में आती हूँ। ओके। तुम्हें तुम्हारा अगला कदम पता है।